सपना भी कमाल की चीज होती है, कभी डरा जाता है, कभी खुश कर देता है। लेकिन एक सवाल हमेशा आपके दिल में उठता होगा, आखिर जो सपना रात में देखा वो सच भी होगा या नहीं। आज मैं आपको बताती हूँ कौन सा सपना सच होता है और कौन सा सपना झूठा साबित होता है। सोने से पहले 3 घंटे में देखे जाने वाला सपना 1 साल में शुभ या अशुभ फल दे देता है। सोने के बाद 3 से 6 घंटे के बीच देखा गया सपना 9 महीने में शुभ या अशुभ फल दे देता है और सोने के 9 से 12 घंटे के बीच देखा गया सपना 3 महीने में शुभ या अशुभ फल दे देता है और सोने के 12 घंटे बाद देखा गया सपना 1 महीने में शुभ या अशुभ फल दे देता है। सुबह के वक्त देखा गया सपना जल्द ही आपको रिजल्ट दे देता है। दिन निकलने के बाद देखा गया सपना 15 दिनों के अंदर ही आपको रिजल्ट दे देता है। रात में 3 बजे से सुबह सूरज निकलने से पहले देखा गया सपना 7 दिन में रिजल्ट दे देता है। आधी रात 12 बजे के आसपास देखा गया सपना 1 महीने में रिजल्ट दे देता है। अगर आपको रात में 1 से ज्यादा सपना आए तो आखिर में आए सपने का ही असर होता है। किस समय देखा गया सपना सच होता है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब एक और बात बताने वाली हूँ। आखिर कौन सी वो तारीख है जिस दिन देखा गया सपना सच होता है। जो भी तारीख मैं आपको बता रही हूँ सब तिथियां आपको पंचांग से पता चल जाएंगी। तो जब भी आपको सपना आए फटाफट पंचांग देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सपना फलित होगा भी या नहीं। देखिए शुक्ल पक्ष की यानी कि जो बढ़ते दिन होते हैं, अमावस्या के बाद जो तिथियां होती हैं 1 से लेकर 15 तक, उस तिथि में षष्ठी, सप्तमी यानी कि 6th, 7th, 8th, 9th और 10th अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की जो तिथियां होती हैं 6, 7, 8, 9, 10th, इसमें देखा गया सपना सच्चा होता है। इसी तरीके से कृष्ण पक्ष में, जब कृष्ण पक्ष तब होता है पूर्णिमा के बाद जो दिन आते हैं, इसमें 4th और साथ साथ 7th को जो आप सपना देखते हैं ये सच्चा होता है। देखिए एक और खास बात, शुक्ल पक्ष की 2nd और 3rd तिथि को भी देखा गया सपना अच्छा फल देता है और कृष्ण पक्ष की 8वीं और 9वीं को देखा गया सपना उल्टा फल देता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और कृष्ण पक्ष की द्वितीया के सपने देरी से फल देते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी को देखे गए सपने का फल 2 महीने से 2 साल के अंदर अंदर मिलता है। आज मैं आपको स्लीप हैबिट्स की बात बता रही हूँ, सपने की बात कर रही हूँ, तो क्यों ना आपको ये भी बता दूं कि सोने के पहले आपको कैसे मेकअप करके सोना चाहिए या फिर कैसे मेकअप उतार के सोना चाहिए ताकि बिना कुछ किए सोते हुए भी आप ब्यूटीफुल बने। मेकअप लगाने के बाद हम सब और भी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, लेकिन बेहद जरूरी है कि सोने से पहले उसको रिमूव भी किया जाए। किस तरह से उसको रिमूव किया जाता है और कितना जरूरी है ये जानते हैं अमृता हमारे साथ है। अमृता, सबसे पहले ये बताइए कि मेकअप उतारना, रिमूव करना कितना जरूरी है? मेकअप उतारने तो बहुत जरूरी है। बताइए कि मेकअप उतारना, रिमूव करना कितना जरूरी है? मेकअप उतारने तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग मेकअप नहीं उतारते हैं, ऐसे ही सो जाते हैं, तो हमारे स्किन पे फाइन लाइंस आ जाते हैं, रिंकल्स आने लगते हैं, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स आना स्टार्ट हो जाता है, वो हम लोगों को पता नहीं होता। तो जब भी हम लोग सोए तो उसके लिए हम लोग को बहुत जरूरी है कि फेस वॉश करके ही सोए। तो हमारे दर्शकों को और खासकर महिलाओं को ये बता दीजिए कि किस तरह से अगर वो मेकअप रिमूव करी है तो क्या इजी तरीका है और क्या सही तरीका है मेकअप रिमूव करने का? अगर मेकअप उतारना है तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है जॉनसन्स बेबी ऑयल। अगर जॉनसन्स बेबी ऑयल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हो, वो बेस्ट होता है। और अगर ऑयली स्किन है तो उसके लिए आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हो। कॉटन पे पहले हम लोग ऑयल लेंगे, ऑयल लेकर पूरे फेस पे हम लोग इस तरह से अप्लाई करके, एकदम इसको रब नहीं करना है, एकदम हल्के हाथ से जितना हो सके उतने अच्छे से वो इजीली बाहर आता है। काफी लोग होते हैं मतलब स्किन को एकदम रब कर देते हैं तो स्किन एकदम जलने लगती है, तो वो नहीं करना है।
साथ साथ अमृता ये बताइए कि आंखों के लिए, क्योंकि आंखों पे हम अगर बहुत ज्यादा काजल लाइनर लगाते हैं या लिपस्टिक लगाते हैं, उसके लिए किस तरह से इजीली रिमूव करें? उसके लिए भी आप जॉनसन बेबी ऑयल ही है, आप कॉटन से रिमूव कर सकते हैं। ये आंखों के पास जो है, ये यहाँ पे आप ईयरबड से इजीली यूज कर सकते हो। और मेकअप उतारने के बाद, फेस वॉश करने के बाद भी अगर आपको लगता है आंखों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, तो मार्केट में रिफ्रेश आई टीयर्स बोल के मिलता है, तो आप आंखों में वो डाल के रात को सो सकते हो। ये बेबी वाइप्स है, आप बेबी वाइप्स बहुत अच्छा होता है, आप ये यूज कर सकते हो मेकअप उतारने के लिए। फेस वॉश करके आराम से सो सकते हो। अगर क्लेंजर से इसको रिमूव करें मेकअप को, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि घर के कुछ नुस्खे कुछ हो, अमृता वो बताइए। जी, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इसको फेस क्लीन करने के लिए आप मलाई का भी यूज कर सकते हैं, जिससे स्किन आपकी ड्राई नहीं होगी, त्वचा एकदम सॉफ्ट रहेगी। आप मलाई का यूज कर सकते हो। जरूरी होता है कि आप रात में अगर फेस वॉश करके सो रहे हैं तो नाइट क्रीम लगाएं, नरिशमेंट तभी मिलता है आपकी स्किन को, या फिर इजीली इस तरह से रिमूव करके आप? ऐसे मॉइस्चराइजर मेनली जो मिलता है वो नहीं लगाना चाहिए, वो हाइड्रेटिंग आई क्रीम वगैरह जो होती है वही लगाना चाहिए। और अगर मेकअप ना भी किया हो तो भी फेस वॉश करके ही सोना चाहिए और हाइड्रेटिंग क्रीम लगा के सोना चाहिए। आप जानते हैं कि अग्नि पुराण में आप जो भी सपना देखते हैं उसका अर्थ लिखा गया है। आज मैं आपको अग्नि पुराण के मुताबिक आपको शुभ और अशुभ सपनों के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर सपने में कोई इंसान खुद को फटे हुए पुराने कपड़ों में पाता है या उसे दिखता है कि उसके शरीर से पेड़ उगने लगा है, तो ये सपना उसके लिए बहुत बुरा है। इसके प्रभाव से निजात पाने के लिए व्यक्ति को तुरंत ही सूर्य देव की आराधना कर देनी चाहिए। खुद को गाय, शेरनी या हाथी के साथ देखना बहुत अच्छा माना जाता है। इस सपने के जरिए आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सपने में सांप को मारना या नुकसान पहुंचाना, विवाह में शामिल होना या मांसाहार लेना बुरे सपने होते हैं, जिनका प्रभाव उसी व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। अगर सपने में यज्ञ दिखे तो इस सपने से प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए गंगा या फिर किसी भी अच्छी पवित्र नदी का तट पर बैठकर यज्ञ करवाना चाहिए। अगर आप अपने सपनों में महल, किले या ऊंचे पहाड़ देखते हैं तो ये बहुत शुभ है। इसका अर्थ यह है कि जल्द ही आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि आने वाली है। अगर सपने में आपको गाय, गोबर, बाल, सूखी घास, राख, टूटा बर्तन, इंसान या जानवर का मृत शरीर नजर आए तो ये एक बुरा संकेत है। इसका मतलब आपको अपनी ट्रैवलिंग को कैंसिल कर देना चाहिए। देखिए, आप बिल्कुल रिस्क फ्री हो। सपने में किसी इंसान की मौत देखना बहुत शुभ है, खास करके अगर आप अपनी मौत को देखें। इसीलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप सोते हैं, स्टार्स भी वैसे सोते होंगे, लेकिन उनकी स्लीप को ब्यूटी स्लीप कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सोते हुए वो अपनी सुंदरता को बढ़ा लेते हैं। ये कैसे होता है? आइए एक खास हीरोइन से ही जानते हैं। कहा जाता है कि 8 घंटे की नींद हम सभी के लिए जरूरी होती है, पर स्टार्स कितना सोते हैं और कैसे ख्याल रखते हैं अपनी खूबसूरती का, जानते हैं। वंदना हमारे साथ है। वंदना, ब्यूटी स्लीप क्या है आपके लिए? जैसे आपने बोला 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है और मेरे लिए तो बहुत बहुत जरूरी है। मुझे सेट पे भी सब बोलते हैं कि सबसे ज्यादा आलसी अगर कोई है हमारे सेट पे तो वो वंदना और पारस है, क्योंकि या पारस सोते हुए मिलता है या मैं सोते हुए मिलती हूँ सेट पे। जब मुझे मौका मिलता है, मतलब मैं ऐसी हूँ, मुझे अगर 10 मिनट भी मिलते हैं तो मैं सो जाती हूँ। मैं सेट पे भी सोते हुए पाई जाती हूँ। और क्योंकि 12 घंटे आपको इसी रूम में रहना पड़ता है, तो यही आपका एक तरह से मिनी होम भी हो जाता है यहीं पे। सो रात में कितने घंटे की नींद लेती हैं आप, मतलब मिल जाती है? 6 घंटे तो नॉर्मली मिल ही जाती है। और जैसे आपने बोला कि ये हमारा मिनी होम है, तो इसको मैं ना घर जैसी फीलिंग देने के लिए, कि मुझे ऐसे लगे कि ये मेरा रूम है, मैंने ये सब किया है यहाँ पर, ये दिल ऐसे एकदम फीलिंग घर वाली। आपने कहा कि 6 घंटे की नींद रात में आप लेते हैं। दिन में क्या ऐसा होता है कि शूट के बीच में आपने कहा 10 मिनट भी मिलता है तो सो जाते हैं, उसके बाद कई बार लगता है कि वो छोटी सी जो नींद होती है ना, आपकी आईज पफी हो गई या फिर ऐसा कुछ होता है क्या? अगर ज्यादा सोने को मिल जाए ना सेट पर, कि अगर 2 घंटे का गैप है और मैं फिर सो गई तो फिर स्वेलिंग हो जाती है फेस में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जो ये 10 मिनट और 15 मिनट की नैप होती है ना, ये पावर नैप का काम करती है कि आपको इतना फ्रेश कर देती है कि आप चार्ज हो जाते हो। फिर उसके बाद आपको मतलब आप अच्छे से शूट कर
कर पाते हो। और उसके साथ साथ आप लोगों की इससे भी जरूरी है क्योंकि 12 घंटे में आपको डायलॉग्स बोलने हैं, उतना भी फ्रेश दिखना है पूरे 12 घंटे में, और उसके साथ साथ हर बार डायलॉग याद करना, उसके लिए भी शायद वो ब्यूटी स्लीप और वो रिफ्रेशमेंट फ्री है। हाँ, जैसे अभी तो 12 घंटे तो हम शूट करते ही करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि एपिसोड देना है, या दिवाली थी तो हमने 24 घंटे शूट किया, मतलब बिना ब्रेक के। तो वो हम लोगों के लिए सबसे मतलब अब तक का मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत ही हैक्टिक वो था और दिन था। और उस दिन मुझे था कि भाई मुझे बस कोई कोना मिल जाए, मुझे चादर नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस सोना है। बिकॉज अगर हम नहीं सो पाते ना, थोड़ी देर के बाद हम ब्लैंक हो जाते हैं, लाइंस याद नहीं रहती हैं। तो उसके लिए जो सोना है, स्लीप है, वो बहुत जरूरी है। क्या टिप देंगी महिलाओं को, क्योंकि वो भले ही 12 घंटे नॉर्मली जॉब नहीं होता है, तो कितने देर सोना बहुत होता है, क्योंकि बहुत लोगों को रात में सोने के बाद दिन में भी नहीं टाइम मिलता है सोने का, तो ब्यूटी स्लीप कितने टाइम में आप मतलब खूबसूरत रह सकती है? मुझे लगता है कि जो हाउस वाइफ है, स्पेशली जैसे मम्मा है, तो वो लोग दोपहर को, इनको एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर ये सो सकती हैं। तो इन लोगों को मुझे लगता है कि कम से कम 1 घंटा तो दिन में निकालना चाहिए अपने लिए कि ये सो जाएंगे, बिकॉज इनको सुबह भी जल्दी उठना होता है, फिर सारा दिन काम काज ये वो। और जो हमारी तरह जो बाहर भी काम करते हैं, घर पर भी जाके कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है हम लोग, जैसे खुद का खाना वाना कितना कुछ होता है। तो जब मौका मिले जरूर सोइए। जो हाउस वाइफ है उनके लिए तो कहना चाहूंगी कि वो दिन में दोपहर को जरूर सोए, क्योंकि वो नींद बहुत अच्छी होती है जो हमको कभी कभार नहीं मिल पाती। खाना खाते उसके बाद सो जाओ तो बहुत अच्छी नींद आती है, एकदम मस्त वाली, लस्सी वस्सी पी के सो तो और भी अच्छी नींद आएगी। चलिए अब जरा दूसरे महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या प्रदूषण ने परेशान कर दिया है? क्या आप ठीक से सोना चाहते हैं? ऐसे में आप क्या करें? अपने बेड साइड के पास एक नींबू लेकर उसके बीच में से 2 टुकड़े कर दें, उस पर नमक लगाकर रखें। सुबह जब आप उठेंगे तो नींबू देखते ही जान जाएंगे कि नींबू ने आपके कमरे का पोल्यूशन सोखकर आपको अच्छी नींद दी है। वक्त हो गया है अपने पहले व्यूअर से बात करने का। मुजफ्फरनगर से सुशील कुमार ने अपनी दुकान का वीडियो हमको भेजा है। उनकी बैटरी और इलेक्ट्रिकल आइटम्स की दुकान है। उनकी परेशानी ये है कि 2 साल से दुकान का काम बहुत कम हो गया है। उपाय जानना चाहते हैं। देखिए, थोड़ी सी अपनी परचेजिंग पे भी ध्यान दीजिए, लेटेस्ट आइटम रखिए। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है आपकी, ईस्ट डायरेक्शन में हरा बल्ब ऑन कर दीजिए और उसके नीचे इंद्र भगवान की छोटी सी फोटो लगा दीजिए। आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे और धीरे धीरे काम भी बढ़ने लगेगा। फेसबुक से आप हमसे जुड़िए। सास बहू फैमिली गुरु को सर्च कीजिए फेसबुक पर। अपने वीडियोस हमको भेजिए, क्योंकि वो मैं हर चीज खुद देखती हूँ और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालूंगी। पर शो देखते रहिए। बचाओ! चीना मुड़ेल हो गई, चीना मुड़ेल हो गई, मीना चुड़ैल हो गई। अयो, बोला था ना बाजू में नहीं सोने का। चाइल्डहुड प्रॉब्लम, सपना देखती तो किक मारती। आज सपने की बात हो ही रही है तो क्यों ना उस जगह की बात भी कर लें जहां आप सोते हैं। मैं बेडरूम में आपके बेड की बात कर रही हूँ। आइए जानते हैं वास्तु के हिसाब से आपका बेड, आपका तकिया कैसा होना चाहिए। बेडरूम में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि सेमी सर्कुलर बेड्स या गोल तकिए वाला बेड क्या करता है। ये वायु एलिमेंट को, वायु तत्व का कारक होता है। जो लोग फैक्ट्री, कारखाने, पेपर मिल, शुगर मिल में काम करते हैं, उनके लिए ऐसा बेड होना चाहिए। त्रिकोण कोने वाला पलंग या बेड शुभ नहीं माना जाता। इस तरह के बेड में अग्नि तत्व होता है, जिससे नींद अच्छे से नहीं आती है। फायर है ना, आपको स्ट्रेस देगा। चौकोर तकिए वाला बेड पृथ्वी से जुड़ता है। चौकोर तकिए वाला बेड उन लोगों के लिए भी शुभ होता है जो किसी तरीके का कारोबार करते हैं। इसी तरीके पे लहरदार घेरों वाला बेड जल तत्व का होता है। ऐसा बेड कलाकार, संगीतकार, डिजाइन क्रिएटिव काम करने वाले डिजाइनर्स या फिर पॉलिटिकल लोगों के लिए अच्छा होता है। आप अपनी चद्दर पे भी वेव्स वाले डिजाइन बिछा सकते हैं। जिनका चंद्रमा बलवान हो, उनके लिए भी इस तरह के बेड शुभ माने जाते हैं। बेडरूम में मंदिर और पूर्वजों की तस्वीरें ना रखें।
वास्तु के हिसाब से बेड के नीचे कुछ भी नहीं रखना चाहिए। आजकल बेड बॉक्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अगर बहुत जरूरत नहीं है तो इनके बिना ही बेड बनवाएं। बेड का तकिया दीवार के पास होना चाहिए, चाहे बीच में नहीं फैलना चाहिए लेकिन पास होना चाहिए। कमरे के बीचों बीच आपको नहीं सोना चाहिए। काले या बहुत गहरे या चटक रंग की बेडशीट का तकिया लगाने से डरावने सपने आते हैं, इसलिए पेस्टल कलर्स, लाइट कलर्स का प्रयोग करें। कभी भी बेडरूम में झाड़ू न रखें। तेल का कनस्तर या आग से जुड़ी कोई भी चीज बेडरूम में ना रखें, नहीं तो अननेसेसरी टेंशन बनी रहेगी। अगर कष्ट हो रहा है तो तकिए के नीचे लाल चंदन रखकर आप सो सकते हैं। बेडरूम में झूठे बर्तन रखकर बिल्कुल न सोएं, इससे पत्नी की सेहत खराब होती है। देखिए, बेडरूम में झूठे बर्तन रखकर सोते हैं तो पैसे की कमी भी महसूस होने लग जाती है, इसलिए सोते समय बर्तनों को किचन में रखें, बेडरूम में झूठे बर्तन ना रखें। बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल या बड़ा आईना सिर के सामने नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पे कई तरीके की स्ट्रेस आती है, सोते समय भी स्ट्रेस बना रहता है। अगर जगह की कमी है तो दाहिने या बाईं ओर आप रख सकते हैं। बेडरूम में पानी का बड़ा बर्तन या एक्वेरियम नहीं रखना चाहिए, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। एक और खास बात, सिर पर पगड़ी या फिर सर्दी के समय में आपको बहुत ज्यादा मोटी सॉक्स पहनकर, मोटी टोपी पहनकर नहीं सोना चाहिए। अगर बाप बेटे की नहीं बन रही है, अगर सास बहू की नहीं बन रही है, अगर आपके घर में कलह रहती है तो हो सकता है आपके घर का बेडरूम सही दिशा में ना हो। आपके घर में किसका बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए वो जानिए। घर के अंदर ही बेडरूम चेंज कर आप कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको दूर कर देंगे। घर के मुखिया का बेडरूम हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इससे घर में शांति आती है, सुख आता है और धन भी आता है। घर में बच्चों का बेडरूम वेस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। बच्चे सोते समय अपने सिर को ईस्ट दिशा में रखकर सो सकते हैं। बेडरूम में हल्के गुलाबी रंग की लाइट होनी चाहिए, जिससे पति और पत्नी में आपसी प्यार बना रहता है। बेडरूम के दरवाजे के सामने पैर करके सोना भी अशुभ माना जाता है। बेडरूम की दीवारों का रंग हल्का पीला या गुलाबी होना चाहिए, जिससे आपसी प्रेम बढ़ता है। बेडरूम में शीशा कभी न लगाएं, यह आपसी संबंधों में दरार पैदा करता है। अगर जगह की कमी के कारण शीशा रखना भी पड़े तो उसे ढक कर रखें और प्रयोग के समय उसको खोलें। शीशा अगर किसी अलमारी के अंदर रखा जाए तो अच्छा रहेगा। अब आइए आपको मार्केट में ले चलती हूँ, जहाँ आपको बेड के नए नए स्टाइल और ऑप्शंस दिखेंगे। आपका बेड कैसा होना चाहिए, आइए जानते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारा घर बेहद खूबसूरत लगे और घर में सिर्फ ड्राइंग रूम ही नहीं बल्कि बेडरूम भी उतना ही खूबसूरत हो, उसमें जो फर्नीचर हो वो बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड का हो। और जब भी बात करते हैं बेडरूम की तो बेड हमेशा खूबसूरत हो, आपकी जरूरत के मुताबिक हो और साथ ही साथ लेटेस्ट हो, ये भी बहुत जरूरी है। तो आज मैं पहुंची हूँ दिल्ली की गोल्ड मार्केट में। यहाँ पर आपको बताऊंगी कि कौन से बेड इन दिनों सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं और अगर आप मार्केट में निकलते हैं बेड्स खरीदने तो आप किस तरह के बेड खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग वैरायटी है बेड्स की और यहाँ पर आपको अलग अलग डिजाइन्स में, अलग अलग कलर्स में और साथ ही साथ अपने घर में जितनी स्पेस है उसके मुताबिक आपको यहाँ बेड मिल जाएगा। क्या कुछ खास है बेड्स में, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आनंद फर्नीचर से मनमीत है। मनमीत, वेलकम टू इंडिया न्यूज। हेलो, हाउ आर यू? और मैं बेड देख रही हूँ बहुत सारे, वेडिंग सीजन भी है। बेड्स में क्या कुछ खास है इन दिनों, कौन कौन सी डिजाइन सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, जरा बताएं। मैम, एक ये अगर वेडिंग सीजन है, ठीक है, एक ये हाई बैक काफी ट्रेंड में है। अगर आप ये रेड कलर में सूट करता है मैरिज के लिए। एक इस टाइप का स्टोरेज बेड है, ये अगर सिंपल सोबर भी है, स्टोरेज भी है, ये भी काफी ट्रेंड में है। आगे बताइए, आगे क्या कुछ खास होगा। और मैम, डिजाइनर बेड्स हैं इस टाइप के, ये काफी अच्छा है, ट्रेंड में चल रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट है। इसमें हाई ग्लॉस PU पॉलिश होता है, कभी जैसे बाद में मतलब कि खराब नहीं होगा और ट्रेंड में लेटेस्ट है। डिफरेंट डिजाइन है इस टाइप के। बाकी वो सिंपल हो गया, डिजाइनर हो गया।
बेड जो है वो कहीं ना कहीं पसंद किए जा रहे हैं। एक और खास डिजाइन मैं आपको दिखाती हूँ जो खास तौर पे मुझे लगता है कपल्स को देखते हुए बनाया गया है। मनमीत, इस डिजाइन के बारे में बताएं। इसका काफी अच्छी कार्विंग है, लेटेस्ट है, क्विल्टिंग है, कलर वेलवेट में है, वेलवेट टच में है। ये भी नीचे भी डिजाइनर है, ये भी पीयू हाई ग्लॉस फिनिश में है, काफी अच्छा लेटेस्ट है। विद प्लस साइड टेबल्स, हाई बैक के साइड टेबल्स भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अलग अलग डिजाइन्स में, अलग अलग कलर्स में ये सभी बेड अवेलेबल है। खास बात यह है कि जब भी आप बेड चूज करें तो अपनी जरूरत के हिसाब से चूज करें। अमूमन कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें स्पेस का प्रॉब्लम रहता है, तो ऐसे भी बेड्स आजकल जिस तरह से हम देख रहे थे कि इस तरह के बेड्स की अगर बात करें तो खासियत इनकी ये होगी कि ये फोल्ड भी हो जाएंगे। जी मैम, ये फोल्ड भी हो जाते हैं। जैसे स्पेस कम है तो वहाँ पे इजी टू यूज है, यूज किया बाद में फोल्ड कर दिया। ये कुछ इस तरह के दीवान कम बेड हैं जो आप अपने ड्राइंग रूम में भी लगा सकते हैं और अलग अलग तरह के ये आपको डिजाइन्स में, कलर्स में भी मिल जाएगा। तो अगर आप बेड खरीदने के लिए मार्केट में निकले हैं तो ध्यान रखिए, अपने स्पेस के हिसाब से देखिए। साथ ही साथ रेंज की बात करें तो 18,000 से लेकर ये 25-30 हजार तक आपको मिलेंगे, यानी कि अपने रेंज के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक और साथ ही साथ लेटेस्ट ट्रेंड के मुताबिक आप बेड आसानी से खरीद सकते हैं। आपको बेड चुनते समय वास्तु के हिसाब से क्या ध्यान रखना चाहिए, एक वास्तु टिप आपको दे देती हूँ। जब आप बेड चुनते हैं तो एक बात का ध्यान रखिए कि अगर उसमें आप गद्दे डिवाइडेड लेते हैं तो हस्बैंड वाइफ के ओपिनियंस भी डिवाइड हो जाएंगे। सिंगल मैट्रेस होनी चाहिए, लेकिन अगर पुराने गद्दे हैं और इसी तरीके से सोते आ रहे हैं तो उसके ऊपर एक गद्दों का कवर चढ़ा दें जो कि डबल हो, ताकि वो जो सिंगल डिवीजन है उसको आप खत्म कर सकें। चलिए, वक्त हो गया है तीसरे महाउपाय की बात करने का। क्या कस्टमर्स आपसे मुंह मोड़ चुके हैं? कस्टमर्स नहीं आते अगर आपके काम पे तो शनिवार की शाम दाएं हाथ में एक साबुत सुपारी और तांबे का सिक्का पीपल के पेड़ के नीचे रखें। रविवार को उसी पीपल का एक पत्ता लाकर रौली से पत्ते पर श्रीम लिखकर अपनी गद्दी के नीचे रखें या सेफ में रखें। कस्टमर्स अपने आप खींचे चले आएंगे। एक्ट्रेस विद्या बालन अरेस्ट हो गई हैं। हमारी बात सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच है। जी हाँ, विद्या को आखिर क्यों जाना पड़ा सलाखों के पीछे? कैदी विद्या ने सास बहू फैमिली गुरु से अपने कैद का सीक्रेट शेयर किया है। देखिए, ये दुर्गा रानी सिंह है, एक किडनैपिंग और मर्डर केस के लिए वांटेड है। क्या कहते हैं लाइफ थोड़ी एडवेंचरस होनी चाहिए और थोड़ा थोड़ा एडवेंचर करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए आज का दिन किसी एडवेंचर से कम नहीं है, क्योंकि मेरे करियर की पहली इंटरव्यूज मैं जेल के अंदर करने जा रहा हूं और कोई शख्स हैं उनसे मिलाने वाला हूं। क्या जुर्म है और क्या किया उन्होंने, तो आइए चलते हैं। मैंने सोचा कि मुझे मिलना है, फाइनली मैं आपसे मिल गया। जी हाँ। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सोचा जब आपने एंट्री मारी ना, मैंने सोचा कि मैं कहूंगी वसीम बेटा कैसे हो? पर ऐसा कहा नहीं। क्या बात है, गॉड ब्लेस यू। वो भी बॉटल्ड वाटर। ग्रेट। जाहिर सी बात है, बहुत दिनों से आप अंदर में हैं, कुछ अच्छी चीजें नहीं, बिल्कुल नहीं मिला है मैंने। शायद आपको नमकीन पानी पीने की आदत हो गई। हाँ। खाने की भी चीजें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। अच्छा? अगर आप कुछ खोल करके। अरे बाप रे, इतना कुछ! समोसा, पफ, केक, फ्रूटी। जो राज राज रह गए थे वो मुझे आज फिर खोलने होंगे। क्या बात है? तुम्हें लगता है मैं ये खा के सब उगल दूंगी? हाँ, सच बता दूंगी तुम्हें। मैं नहीं बताने वाली, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा खाना। उसमें जहर मिलाया। बिल्कुल नहीं, हमने कुछ नहीं मिला। हमने सोचा कि शायद आप खुश हो जाएंगे इसको खाने के बाद। हाँ, तुम खुश हो जाते क्योंकि मैं सब कुछ तुम्हें बता देती, पर मैं खाने वाली हूँ नहीं। कई सच्चाई जाने बगैर हमें जाना पड़ेगा यहाँ से। बिल्कुल। 2 दिसंबर तक मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी। दुर्गा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे
मेरे साथ लंदन चलो। बिना अपनी पर्पज की मदद से देश छोड़ के भागने वाली थी। क्या डेंजरस औरत है। या एक चीज एक बात पूछनी जरूरी है। सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। बहुत अच्छा खाना लेके आए हैं, सचमुच। थैंक यू वेरी मच। वैसे एक 100 रुपए के नोट भी हैं, अगर चाहिए तो मैं दिला सकती हूँ। 2000 का नोट चाहिए अगर है तो। तो पहले आदमी हो जो कह रहे हो कि 2000 का नोट चाहिए। ठीक है, हाँ। मिलेगा मुझे? बंदोबस्त हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तुम्हें उसकी कहानी सच्ची लगती है? कोई अपनी डायरी में झूठ क्यों लिखेगा? कौन तुम्हें रात को सोने नहीं देता? मुझे सब ठीक करना होगा। क्या ठीक करना होगा? मुझे सब ठीक करना होगा। पहले ये जो हथकड़ी है, ये जो हम ट्राई कर रहे थे, बड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। मैं ये सोच रहा था कि विद्या वाकई पहन पाएंगी या नहीं। देखिए, ये बहुत नॉर्मली बहुत अनकंफर्टेबल होता है, पर ये बहुत बड़ा साइज है मेरे लिए, तो निकल जाता है इससे। एक बार ऐसा भी पता चलता है कि कुछ लोग जेल से भाग गए, तो रानी दुर्गा कुछ ऐसा अटेम्प्ट करेंगी? मतलब हमें तो कैमरा पीछे पीछे ले जाना पड़ेगा। फाइनली जो हमने सोचा था कि वैसा सच होता है, वो सच हो गया, राइट? पर मैं वापस आ गई ना, क्योंकि मेरी नीयत अच्छी है। देखिए, मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं बेकसूर हूँ या गुनहगार। ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप। अब आज के चौथे महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या मोटापा कम नहीं हो रहा? अगर मोटापा कम नहीं हो रहा तो आपको रांगा मेटल की अंगूठी दाहिने हाथ की बड़ी उंगली में पहननी है। इस उंगली में मोटापा कम होगा, लेकिन एक्सरसाइज करें और डॉक्टर की सलाह जरूर लें। चलिए आपको बताते हैं कल को कैसे बनाना है टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री। अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आपको क्या करना है ये जानिए। ए से है अगर आपका नाम तो आलस करने से बचना है आपको। बी से नाम शुरू होता है तो दिन भर में खूब पानी पीजिएगा। सी से है आपका नाम, अपने शोल्डर्स की एक्सरसाइज जरूर कीजिए। डी से नाम शुरू होता है, थोड़ा पैदल चलें। ई से है आपका नाम, काम जल्दी से निपटा लें। एफ से नाम शुरू, ई से है आपका नाम, काम जल्दी से निपटा लें। एफ से नाम शुरू होता है तो किसी से मजाक ना करें। जी से है आपका नाम तो शाम को हनुमान मंदिर में आरती करें। अगर एच से आपका नाम है तो कंप्यूटर पर ज्यादा देर ना बैठें। आई से है आपका नाम तो शिमला मिर्च की सब्जी खाएं। जे से नाम शुरू होता है तो लाल टी शर्ट या लाल कपड़ा साथ में रखें। के से है आपका नाम तो मंदिर में हनुमान जी का टीका लगाएं। एल से है नाम तो क्रिएटिव चीजों में मन लगाएं, फायदा होगा। और अगर एम से नाम शुरू होता है तो अपने डॉक्यूमेंट संभल कर रखें। वक्त हो गया है अपने तीसरे व्यूअर की प्रॉब्लम को सुलझाने का। श्वेता ने अपने हाथ का वीडियो भेजा है। श्वेता की परेशानी क्या है? उनकी परेशानी ये है कि कर्जा हो रखा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। गरीब बच्चों को मसूर की दाल मंगलवार के दिन आपको दान करनी है और साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ लाल कपड़े पर बैठकर मंदिर में ही 3 बार करना है। मुसीबतें खत्म होंगी। आइए उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट N to Z। N से नाम शुरू होता है तो बुजुर्गों को फल खिलाएं, लेकिन जरूरतमंद बुजुर्ग हों। O से आपका नाम शुरू होता है तो सुबह धार्मिक संगीत सुने। P से नाम शुरू होता है तो अरहर की दाल के 4 दाने जेब में रखें। Q से है आपका नाम, थोड़ी देर पेड़ की छाया में खड़े हो जाएं। R से नाम शुरू होता है तो घर से निकलते हुए ईश्वर का नाम लें। S से है आपका नाम, बहन को पैसे गिफ्ट दें। T से नाम शुरू होता है तो अलमारी में मोर पंख रखें। U से है आपका नाम, सुबह नीम का दातुन करें। V से नाम शुरू होता है तो घर को साफ सुथरा रखें। W से है आपका नाम तो बहन का दिल ना दुखाएं। X से नाम शुरू होता है तो गरीबों को सफेद बर्फी दान करें। और अगर Y से नाम शुरू होता है तो किसी की चुगली ना करें। Z से है आपका नाम तो बहन को कपड़े गिफ्ट दें। अब आज के 5वें महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कोई आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी कर रहा है, कोई आपको हार्म करने की कोशिश कर रहा है नेगेटिवली? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता, जादू टोना नहीं होता। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, ना ही आपको करना चाहिए। लेकिन अगर मन में ये डर है
तो उसको दूर करने के लिए काले घोड़े की नाल या अंगूठी कृतिका नक्षत्र वाले दिन पंचांग से आपको पता चल जाएगा या गूगल से पता कर लीजिए। घर के प्रवेश द्वार या उंगली में इसको धारण करें, आपका डर और ये वहम दूर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपकी शादी तय हुई है या होने वाली है या फिर नहीं हो रही है तो कल का एपिसोड देखना कतई ना भूलें। बाकी बातें कल करेंगे। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।